हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी और आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फरवरी 2026 को किस देश ने भारत के साथ नई व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज जो लुसेंट से मैंने टॉपिक उठाया था, जिसमें भारत के प्रमुख आयोग हैं। ठीक है, लुसेंट से मैंने उठाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निर्वाचन आयोग कब स्थापना हुआ? 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, और देखिए योजना आयोग का स्थापना 1950 में, और वित्त आयोग का स्थापना 1951 में। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना हुआ था, सीबीसी जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना 1964 को हुआ था। और नेक्स्ट करा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 1990 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी 1992 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना ये भी 1993 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना हुआ था 2003 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत में भारत में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन भी होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2026 में आरबीआई ने किस दर को यथावत रखा है। कह रहा है किस दर को यथावत रखा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेपो दर को यथावत रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट कराएगी। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 100% डिजिटल पंचायत लक्ष्य के करीब पहुंचा है? 100% 2026 में 100% डिजिटल पंचायत लक्ष्य के करीब पहुंचा है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये है, केरल है। ठीक है, इसने 100% डिजिटल पंचायत लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 3 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित जागरूकता अभियान चर्चा में रहा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित जागरूकता अभियान चर्चा में रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर नई बैठक की है? किस देश के साथ कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि इसमें अब थोड़ा सा और फैक्ट जोड़ा हूँ जो लुसेंट से ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। लोकसभा का पहला सत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था ये। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका 25 है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेबनाड झील है, सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? तो ये पारा है। और शिव सागर झील किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 फरवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण से संबंधित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने फरवरी 2026 में किस क्षेत्र के लिए नई सब्सिडी नीति घोषित की है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, कृषि के लिए, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है? ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर को मिला है। संगठन की रिपोर्ट चर्चा में रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, आईएमएफ की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस क्षेत्र में नई पीएलआई योजना के विस्तार की घोषणा की है? पीएलआई योजना के विस्तार की घोषणा की है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट, 3 फरवरी को किस भारतीय मंत्रालय ने नई डिजिटल सेवा लॉन्च की है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, कृषि मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में हाल ही में किस राज्य में नई वन्य जीव संरक्षण योजना शुरू की हुई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2026 में भारत का मुख्य फोकस किस लक्ष्य पर बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये भी फैक्ट लुसेंट से लिया हूँ, देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्टील में संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला तत्व निकिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह नेपच्यून है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। और राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द सर्वप्रथम प्रोफेसर पीगू ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। और नेक्स्ट कह रहा है उत्तराखंड में तपोवन ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तराखंड में तपोवन ऋषिकेश में स्थित है। और आखिरी कह रहा है कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।